कैसे खोज करें जिसकी तुम पूजा करते हो वह भगवान है कि शैतान है। सबसे पहले उसने मनुष्य के ही 4 वर्ण बना दिए और नाम दिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इतने से भी पेट नहीं भरा उसका, और फिर उसने इनको भी सैकड़ों जातियों में बांट दिया। उससे भी पेट नहीं भरा, फिर उसने धर्म बनाने शुरू कर दिए और सैकड़ों धर्म बना दिए। उससे भी पेट नहीं भरा, फिर उसने हिंदुओं के देवता मुसलमानों को और मुसलमानों के देवता किसी और को खिलाने शुरू कर दिए। ऐसे कर्म करने वाले को भी कोई भगवान की उपाधि देता है तो वह मनुष्य तो कभी नहीं हो सकता। मनुष्य के अंदर भेद करने वाला भी मनुष्य कभी नहीं हो सकता। मनुष्य तो पहले भी एक ही था और आज भी एक ही है, और वह एक ही मनुष्य का निर्माण करेगा। मैं किसी युग को नहीं मानता, मैं केवल वर्तमान में पैदा हुआ, वर्तमान में ही जिया और वर्तमान में ही मरूंगा। ये बात सत्य है। मनुष्य को पैदा जरूर करता है, लेकिन उसको मनुष्य हालात एवं कुदरत बनाती है। गौतम पैदा मनुष्य ही थे, लेकिन वह 6 वर्ष की भट्टी में तप कर मनुष्य बने। संसार का सबसे कोई कठिन काम है तो वह है मनुष्य बनना। मनुष्य बनने के लिए आपको हर बनी हुई लकीर को मिटाना होगा। आज तुम्हारे पास धन है, वह किसी भगवान का दिया हुआ नहीं है, वह तुम्हारी मेहनत का है। भगवान को बढ़ावा देना भिखारी पैदा करने के बराबर है। भगवान अगर है भी तो वह आपको जाति धर्म में कभी नहीं बांटेगा। भगवान का काम बांटने का कैसे हो सकता है? बांटने का काम केवल शैतानों का होता है। खुद की खोज करें। किसी शैतान ने तुम्हारे ऊपर जाति धर्म का ठप्पा तो नहीं लगा रखा। जाति धर्म का ठप्पा हमारे ठगे होने की निशानी है। मैं एक मनुष्य हूँ, मैं किसी शरीर को प्रणाम नहीं करता, उस शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा को प्रणाम करता हूँ। शरीर तो पुरुष भी होता है, स्त्री भी होता है, टोपी वाला भी होता है, पगड़ी वाला भी होता है, लंगोटी वाला भी होता है और बिना लंगोटी वाला भी होता है, लेकिन उनकी आत्मा का रूप एक ही होता है। सच्चिदानंद उस आत्मा को नमन करता है, किसी व्यक्ति को नहीं। जय सच्चिदानंद।